एक आज़ाद परिंदे को कैद में रखोगे तो वो आसमान की ओर देखेगा, पंख खोल के उड़ना चाहेगा। और यहाँ तो बात एक पूरे देश की है, देश के हर नागरिक की है। जब देश ही कैद हो जाए तो देश की आधी आबादी कैसे ना अपनी चुप्पी तोड़े। आज 15 अगस्त भारत के 78वें आज़ादी के महोत्सव पर हम बात कर रहे हैं वुमेन फ्रीडम फाइटर्स की। इस आज़ादी की लड़ाई में जितना योगदान पुरुषों ने दिया है, उतनी भूमिका महिलाओं की भी रही है। आइए आज हम याद करते हैं कुछ ऐसे महिलाओं को जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों के दांव लगा दिए। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बनारस में जन्मी छोटी मनु जो आगे चलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी, उनकी कहानी देश का बच्चा बच्चा जानता है। भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाली सबसे महान और पहली महिलाओं में से वो एक थी। उनके गोद लिए पुत्र को झांसी का राजा बनने की अनुमति ब्रिटिश सरकार नहीं दे रही थी। दुष्परिणामों के साथ ही अंग्रेजों ने झांसी को भी अपने अधीन कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई को अपने और अपने बेटे के खिलाफ इस तरह का शासन स्वीकार नहीं था। उन्होंने सेनाएं ले ली और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। वो सभी बाधाओं के खिलाफ खड़ी रही। अपने आखिरी समय में उन्होंने अपने बेटे को अपनी छाती पर बांध लिया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ पड़ी। और अंत में 18 जून 1858 की सुबह लक्ष्मीबाई अपनी आखिरी जंग के लिए तैयार हुई और अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। मैडम कामा के नाम से जिन्हें जाना जाता था, वो भीकाजी कामा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने 1907 में पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय झंडा फहराया था। वो एक उत्साही स्वतंत्रता कार्यकर्ता होने के साथ साथ महिलाओं के अधिकार के लिए आगे आने वाली भी थी। 1909 में विलियम हट कर्जन बॉयली के हत्या के बाद लंदन के अधिकारियों ने वहां रहने वाले भारतीय राष्ट्रवादियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया। भीकाजी कामा उस समय पेरिस में थी। उन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण किया और भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। वर्ष 1896 में मुंबई में प्लेग फैलने के बाद भीकाजी ने इसके दौरान मरीजों की सेवा भी की। भारत की आज़ादी में एक प्रमुख हस्ती रही इस वीरांगना का नाम हम शायद ही जानते हो, पर वह उन कुछ शुरुआती भारतीय शासकों में से थी जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हम बात कर रहे हैं कित्तूर रानी चेन्नम्मा की। अपने बेटे और अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने राज्य की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने राज्य को बचाने की कोशिश की। उन्होंने एक सेना का नेतृत्व किया और युद्ध के मैदान में साहस पूर्वक लड़ी। दुर्भाग्य से कित्तूर रानी चेन्नम्मा की युद्ध के मैदान में ही मृत्यु हो गई। उनके साहस की रोशनी आज भी देश में है और उन्हें कर्नाटक की सबसे बहादुर महिला के रूप में याद किया जाता है। भारत की स्वर कोकिला के नाम से याद की जाने वाली ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने वाली और प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक सरोजिनी नायडू को कौन नहीं जानता। वो एक स्वतंत्र कवयित्री और कार्यकर्ता थी। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें जेल भी हुई। उन्होंने कई शहरों की यात्रा की और महिला सशक्तिकरण और स्वतंत्रता के महत्व के बारे में व्याख्यान दिए। सरोजिनी नायडू आजाद भारत में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी और किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली वो पहली महिला भी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला थी। 1949 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। गांधी जी के नमक सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाने वाली अरुणा आसिफ अली, ब्रिटिश सरकार ने नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण उन्हें जेल भेज दिया था। जब वो जेल से रिहा हुई तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे पता चलता है कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाएं कितनी निडर थी। उन्होंने तिहाड़ जेल में राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए भी लड़ाई की। इसके लिए उन्होंने भूख हड़ताल की, जिससे कैदियों की स्थिति में सुधार आया। वो एक साहसी महिला थी। अरुणा आसिफ अली ने काकोरी रेलवे धमाकों के साथ
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे और बढ़ाया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत का संकेत देने के लिए बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज तक फहराया। मातंगिनी हाजरा एक अद्भुत महिला और भारतीय क्रांतिकारी थी। उन्होंने अपना जीवन अंग्रेजी शासन से देश को आजाद कराने के लिए समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी की ही तरह उनका शरीर भी दुबला था और वो उनकी तरह ही कभी आजादी की लड़ाई में पीछे नहीं हटी। वो गांधी जी के विचारों से इतनी प्रेरित थी कि उनका नाम गांधी बुढ़ी यानी गांधी बुढ़िया पड़ गया। 1905 में मिदनापुर की गांधी बुढ़ी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि आजादी के संघर्ष में इस क्षेत्र की महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। 1932 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और नमक सत्याग्रह में उनकी भूमिका के लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि उन्हें जल्द ही रिहा भी कर दिया गया था, लेकिन वे नमक पर लगाए गए शुल्क वापसी लेने के लिए मांग को लेकर दृढ़ता से बनी रही। उन्हें 6 माह के लिए फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और बहरमपुर जेल में डाल दिया गया। 1933 में उन्होंने सेरमपुर में एक उपखंड कांग्रेस सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में वो घायल हो गई। 1933 की चिलचिलाती गर्मी की एक दोपहर में अपने जिले में आयोजित एक स्वतंत्रता मार्च में उन्होंने हिस्सा लिया। इसका गंतव्य स्थान था राज्यपाल का महल और राज्यपाल अपने छत पर खड़ा होकर इस मार्च को देख रहा था। मातंगिनी परेड के अग्रदल में स्वतंत्रता ध्वज को ऊंचा लहराते हुए आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वो राज्यपाल के छज्जे के करीब पहुंची, उन्होंने अचानक घेरे के बीच से सैनिकों से बचकर अपना बैनर को घुमाते हुए आगे बढ़ी और जोर से चिल्लाई, वापस जाओ लाट साहिब। इस निर्भीक प्रदर्शन के लिए हाजरा को अंग्रेजी पुलिस द्वारा पीटा गया, जिसके कारण उन्हें गहरी चोटें आई। इसके बाद 73 वर्षीय हाजरा ने 29 सितंबर 1942 को करीब 6000 विरोधियों के एक बड़े जुलूस का नेतृत्व किया। इनमें से अधिकतर महिलाएं थीं, जो अंग्रेजी शासन से तामलुक पुलिस थाने को वापस लेना चाहती थी। पुलिस ने जुलूस को रोकने की कोशिश की और इस अफरा तफरी के बीच हाजरा ने पुलिस से विरोधियों पर गोलियां न चलाने का आग्रह किया। उनकी गुहार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उन पर 3 बार गोलियां चलाई गई। इसके बावजूद वे प्रदर्शन में आगे बढ़ती रही, जब तक उनके शरीर ने अपने प्राण नहीं त्याग दिए। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की प्रतिभागियों में से एक थी। गांधी जी का उषा पर बहुत बड़ा प्रभाव था। वो 5 साल की थी जब उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। वो केवल 8 साल की थी जब उन्होंने साइमन वापस जाओ विरोध में भाग लिया था। उनके पिता ब्रिटिश सरकार के अधीन काम करने वाले एक न्यायाधीश थे। उन्होंने उन्हें गांधी जी के खिलाफ समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जानती थी कि उनके पिता ब्रिटिश सरकार के एक कर्मचारी मात्र थे और इस स्वतंत्रता संग्राम में उन्हें चोट लगने का डर था। वह स्वतंत्रता संग्राम में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाना चाहती थी, लेकिन जितना संभव हो उतना योगदान देना चाहती थी। पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित कर दिया। ये थी देश की कुछ वीर बेटियों की कहानी, जो हमें प्रेरित करती है कि हम कभी भी अपने आज़ादी से समझौता नहीं करें। देश की इन बेटियों को हमारा शत-शत नमन है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।